आप कुछ बताइए। देखिए स्टेबिलिटी क्या होता है, बिस्मिल्लाह। स्टेबिलिटी होता है जहाज़ को, मतलब जैसे अपराइट है, आप जहाज़ के मोमेंटम्स वगैरह, जहाज़ के मुख्तलिफ़ किस्म की एक्शंस वगैरह होते हैं, जहाज़ को स्टेबल रखने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें दरकार होती हैं, इसलिए हम उसको स्टेबिलिटी कहते हैं, स्टेबल करने के लिए। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये हम आपकी स्टेबिलिटी में सिखाएंगे और बहुत चीज़ें हैं, सही है ना सब। अब मिसाल के तौर पर हम आपको बाद में ये भी सिखाएंगे, सिम्पसन रूल्स भी सिखाएंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज, वॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड प्रेशर। ठीक है ना, सिम्पसन रूल्स बड़ा अच्छा है। ठीक है ना, आपको बेसिकली LCG, LCF, VCG, KG, KM, समझ गए ना, ये मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। सही ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, ट्रांसफर स्टेबिलिटी, ठीक है ना, वर्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, बॉयंसी क्या होती है, मीटर सेंटर क्या होता है, मीटर सेंट्रिक हाइट क्या होती है। फिर उसमें हम आपको बताएंगे, अभी देखिए इनिशियल क्लास है तो हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्या होता क्या है। इसमें अब आपको बताएंगे ग्रेविटी एंड बॉयंसी, इनिशियल मीटर सेंट्रिक हाइट। फिर क्या बताएंगे कि रिलेशनशिप्स बताएंगे आपको बिटवीन द पोजिशंस ऑफ द वर्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द इनिशियल ट्रांसवर्स मीटर सेंट्रिक हाइट। मीटर सेंटर और मीटर सेंट्रिक हाइट इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि नेगेटिव मीटर सेंट्रिक हाइट जब हो जाती है तो बड़ा खतरा हो जाता है, फिर एंगल ऑफ फ्लॉर और फिर कैप्साइज होने का खतरा होता है। ये आपको हम उसमें बताएंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बाद जब माइनस में कैसे हो जाता है, और एंगल ऑफ फ्लॉर को सही करने के तरीके बताएंगे। वर्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएंगे, फोर्सेज एक्टिंग टू प्रोड्यूस अ राइटनिंग मोमेंट, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एट लार्ज एंगल ऑफ हील एंड एंगल ऑफ लिस्ट। हील क्यों, कोई चीज़ एक्सटर्नल अगर फोर्सेज इफेक्ट हुआ तो हील हो गया, इंटरनल फोर्सेज इफेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें लिस्ट हो रहा है, इंटरनल ट्रांसफर की वजह से। बाहर की वजह से क्या हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं आप, लार्ज एंगल ऑफ हील एंड हिल। फिर इसमें एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि वॉल साइडेड फार्मूला क्या होता है, यूज़ एंड लिमिटेशंस बताएंगे। ठीक है सब। फिर आपको बताएंगे, देखिए आप ज़रा गौर सुनिए कि इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफर मोमेंट ऑफ वेट एंड सस्पेंडिंग ऑफ वेट्स। ठीक है साहब, ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि मोमेंट्स ऑफ वेट, सही है ना, और टॉर्क वगैरह, सही ना। फिर आपको बताएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ KG, इनिशियल KG, फाइनल KG, KGF, फिर एनी कंडीशन ऑफ द लिस्ट एंड हील। देखिए ये चीज़ हो गई। लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी का भी थोड़ा बताएंगे आपको, हाइड्रोस्टैटिक स्टेबल बताएंगे। अब ज़रा सी बात आपको पता होना चाहिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है इनिशियली इस तौर पे, डेड वेट क्या है, TPC, LCG, LCF, KM, MCT, KB, ट्रिमिंग मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, MCTC वगैरह। ठीक है ना, TPC क्या होती है, टन्स पर सेंटीमीटर इमोशन। फर्स्ट करो जहाज़ है, लोडेड है, सही है ना, अब आपको उसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब पास जाते हैं, बाद से जा रहे हैं, वो सब टैंकों का साउंडिंग लेना शुरू कर दिया। ठीक है ना, आपको बेसिकली अपना फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। फ्रेश वाटर अलाउंस वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डॉग वाटर अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डॉग वाटर अलाउंस कैसे कैलकुलेट, डॉग वाटर अलाउंस इज इक्वल टू फ्रेश वाटर अलाउंस 1025 माइनस डॉग वाटर डेंसिटी डिवाइड बाई 25। ठीक है ना, TPC 1.02A5 A इंटू 100, सही ना। फ्रेश वाटर अलाउंस है W इंटू 40 डिवाइड बाई TPC, MM में आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको फार्मूला रटा होनी चाहिए आप, ताकि इससे एक चीज़ कैलकुलेट करें, दूसरी चीज़ें तीसरी चीज़ें आनी होनी चाहिए, सही ना। अब आ जाते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी पे। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो इनिशियल क्लास है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। रिलेशनशिप बताऊंगा बिटवीन द, आप अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर रखें, आप लोग भी यहाँ पर आपका कैमरा, ठीक है, आप अपना कैमरा और ऊपर कर लें थोड़ा सा। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी बताऊँगा ना, रिलेशनशिप बिटवीन द पोजिशंस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बॉयंसी। क्या है ये, देखिए आर्चिमीडेस की वजह से सब ड्रामा हुआ। क्या कहता है आर्चिमीडेस, जब आप किसी चीज़ को पानी में डुबोते हैं, किसी चीज़ को भी, वो सुई जो है वो डूब रही है, जहाज़ नहीं डूब रहा है। क्या वजह, बात यह है इसलिए नहीं डूब रहा है कि जब आप किसी चीज़ को पानी में डुबो लें तो नीचे से उसके ऊपर एक उछाल की क़ुव्वत अमल कर रही है। उछाल की क़ुव्वत आप क्या, बॉयंसी, ऊपर से ग्रेविटी है। सो अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो गई तो फिर आप देखना डूबना शुरू कर दी। ठीक है, बॉयंसी, उछाल की क़ुव्वत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ गए ना, ओवरलोड होना, ये लेना, जो हम आपको बताएंगे इसमें सबको आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉयंसी एंड ग्रेविटी का क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है सब, एंड बॉयंसी एंड द इनिशियल, यहाँ पर क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल मीटर सेंटर। ठीक है, फोर्सेज एक्टिंग टू प्रोड्यूस अ ट्रिमिंग मोमेंट। अब यहाँ पर ट्रिमिंग मोमेंट जब आप दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको MCTC बताऊंगा। लिस्ट हम जब कर रहे थे टेंजेंट थीटा TC1 डिवाइड बाई GM, वहाँ पे हम आपको लिस्ट बता रहे थे, यहाँ पर हम आपको ट्रिमिंग मोमेंट बताएंगे MCTC की थ्रू से। ठीक है सब, फोर्सेज एक्टिंग टू प्रोड्यूस अ ट्रिमिंग मोमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन द ओरिजिनल एंड फाइनल वाटर लाइन। ठीक है, आफ्टर ट्रिमिंग। ठीक है, इसमें देखें लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर्स, लेंथ ओवरऑल, मीन ड्राफ्ट, सही है ना, फॉरवर्ड ड्राफ्ट मार्क्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, सेंटर ऑफ फ्लक्चुएशन हो गया, रिलेशन बिटवीन द ओरिजिनल एंड फाइनल वाटर लाइंस, मूवमेंट टू चेंज द ट्रिम, कैलकुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट एंड ट्रिम ड्यू टू लोडिंग, डिस्चार्जिंग एंड शिफ्टिंग द वेट्स। बड़ा VLCC ULCC आपके पास लोडिकेटर है, मगर आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, GG1 डिवाइड बाई GM।
ठीक है ना। ये छोटे मोटे फार्मूले होते हैं, याद होने चाहिए कि शिफ्टिंग का क्या फार्मूला है। डॉग वाटर डेंसिटी, सही ना। ओल्ड डिस्प्लेसमेंट ओल्ड ड्राफ्ट, न्यू डिस्प्लेसमेंट न्यू ड्राफ्ट, ये आपको सेकंड मिनट में कराया जाएगा, ठीक है। फिर ड्यू टू द लोडिंग डिसाइडिंग शिफ्टिंग वेट्स एंड चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर ड्राफ्ट एंड ट्रिम एंड बिटवीन मार्क्स एंड परपेंडिकुलर एक्सट्रीम ड्राफ्ट, ठीक है ना। एक्सट्रीम ड्राफ्ट का भी तरीका कैलकुलेशन का, इसका भी होगा। फिर आ जाए फ्री सरफेस इफेक्ट्स। ये देखिए ओवरपेस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका इसका इफेक्ट आपका ये ULCC VLCC वगैरह आपके पास जो है साइड टैंक्स भी हैं, इसलिए थोड़ा इसका कम है, ठीक है ना, इफेक्ट कम है। आपने देखा होगा हमारा GM वगैरह अक्सर कंट्रोल में रहता है। तो अब हम आपको जब बताएंगे कि फ्री सरफेस इफेक्ट्स, फ्री सरफेस मोमेंट्स, सही ना, फ्री सरफेस मोमेंट, फ्री सरफेस करेक्शन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वर्चुअल राइज ऑफ D क्यों होता है? ड्यू टू द फ्री सरफेस राइज, G राइज करना शुरू कर देगा ड्यू टू द फ्री सरफेस। फिर इसका कैलकुलेशन का तरीका बताएंगे। इफेक्ट ऑफ फ्री सरफेस इन रेक्टेंगुलर स्पेसेस, कॉमन एंड डिवाइडेड स्पेसेस, इसका तरीका बताएंगे। वेरिएबल फ्री सरफेस इफेक्ट्स, करेक्शन, फ्री सरफेस टेबल, फ्री सरफेस मोमेंट्स, ठीक है, इसका तरीका होता है। फिर एग्जाम में आपको इसका ग्राफ भी बनाने को मौका दिया जाता है, ग्राफ बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ dz इक्वल टू GM sin थीटा, ठीक है ना। कर्व आपका होगा स्टेबिलिटी कर्व, ऊपर आया मैक्सिमम आया, मैक्सिमम dz फिर नीचे आ गया। आपको इसके अलावा स्टेबिलिटी क्रॉस कर्व्स, डेरिवेशन ऑफ द क्रॉस कर्व्स इफेक्ट, क्योंकि ये हर चीज़ एक डेरिवेशन से आती है। मिसाल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री देख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसका एक डेरिवेशन होता है, प्रूफ होता है। तो यहाँ पे भी क्रॉस कर्व्स के एग्जाम में प्रूफ भी बताए जाएंगे कैसे आएगा। फिर सुपर स्ट्रक्चर, टेक हाउसेस, ट्रंक्स वगैरह, हैचवेज वगैरह हो गया। फिर आपको यूज़ ऑफ टेबल्स, कंप्यूटर्स, अदर एड्स वगैरह के आप कैसे यूज़ करोगे। स्ट्रेसेस क्या होती हैं, शेयर फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट्स, लोड्स पर टन पर कंपार्टमेंट्स, व्हाट इज लोड पर टन पर कंपार्टमेंट, शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट को आपने आगे पीछे पूरा लोड कर दिया जहाज को, पहला आपने आगे हो गया, पहला आपका ये हो गया, ठीक है ना, एक हो गया सैग, सेंटर में सब लोड कर दिया, जहाज ऐसा हो गया, सैगिंग हो गई। आगे लोड कर दिया आपने आगे पीछे के डंगों में, हॉगिंग हो गई। ये बर्थ कैरियर पे इसका बड़ा इफेक्ट है। लोगों ने सही कैलकुलेशन नहीं की, 4-5 बर्थ कैरियर आप इंटरनेट पे जाके देखें, सैग हुए और टूटे, सारे सेंटर में कार्गो था, आगे कार्गो ही मतलब नहीं था, तो सैग होते हैं, मतलब ये बर्थ पे टूटे जहाज। अब आप ये बताएं कितनी बड़ी बात है। तो आपको हॉगिंग सैगिंग का बड़ा ख्याल रखना है। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन क्लास है कि क्या कराना है हमें, ये तो हम आपको सिर्फ बताएंगे बाद में। फिर स्टेबिलिटी, ट्रिम, ड्राफ्ट एंड अदर एसोसिएटेड, ठीक है, देखिए आप इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन एंड लिमिटेशन एंड सेफ गार्ड्स, इसका मैं आपको फिर डिटेल देंगे। स्टेबिलिटी क्रॉस कर्व्स जो है, डेरिवेशन ऑफ द कर्व्स इज इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये बताएंगे। फिर सुपर स्ट्रक्चर के अलावा आपको बताएंगे टेक हाउसेस, ट्रंक्स वगैरह बता दिया, एंगल ऑफ प्रोग्रेशन, एंगल ऑफ फ्लडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ GZ इक्वल GM sin थीटा, फ्लडिंग, प्रोग्रेसिव फ्लडिंग, मुख्तलिफ किस्म की फ्लडिंग है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, वेरियस द GZ ऑफ GFZ, इफेक्ट्स ऑफ बीम एंड फ्री बोर्ड। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीम का, बीम नीज वगैरह का आपके जहाज पे क्या इफेक्ट होता है ये आपको बताएंगे। फिर क्या हो गया, फ्री बोर्ड ऑन द शिप साइड, शिप शेप, ठीक है। डायनामिकल स्टेबिलिटी, एक होता है स्टैटिकल, एक डायनामिकल। 5 मीटर ड्राफ्ट है, स्टैटिकल डेंजर नहीं है। डायनामिकल ड्राइव स्टेबिलिटी है, उस पर ड्राफ्ट है, क्योंकि आपके समंदर की मौजें और ये वो करंट्स वगैरह सबका इफेक्ट है, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह से आपका हार्बर में हमारी स्ट्रेसेस होती हैं और एक होती है सी गोइंग। इसी तरह से डायनामिकल स्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। हमको डायनामिकल स्टेबिलिटी भी कैलकुलेट करने का प्रोसीजर चाहिए। कंस्ट्रक्शन, शिप कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इसके अलावा कंपैरिजन विद द सेफ्टी क्राइटेरिया, चेंजिंग इन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द वॉयज। देखिए ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंजिंग द स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द वॉयज जो मैंने आपको बताया इज़ मोर इंपॉर्टेंट, और इसमें लोगों से गलती होती है। इसकी रीज़न ये है कि लोग जो है हार्बर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेबिलिटी कैलकुलेट करो तो आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट करो, ठीक है सब। अब आ जाएं अगली चीज़ पे। थोड़ा आप कैमरा अपना इस साइड पे कर लें मेरी तरफ से, ठीक है। अब आप देखें ज़रा गौर से, ठीक है ना। करीब आ जाएं आप लोग, सब कैमरे वाले करीब आ जाएं, अपने कैमरे वाले आप लोग भी करीब आ जाएं ताकि अच्छी मूवी बने, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें इसमें ये था स्टेबिलिटी के अंदर LCG LCF, ये आपको पता हो, लोग मिस्टेक कर रहे हैं। LCB, ठीक है ना, VCG KG, वर्टिकल है KG, ठीक है ना, KG, KM, BM, GM, ये एक फंडा है। जैसे नेविगेशन में अगर आपने सर्किल गोला समझ लिया, यहाँ पे आपको क्रॉस कर्व समझ लेंगे, आपको सब की समझ में आ जाएगी। फैक्टर अफेक्टिंग, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइटिंग लीवर कर्व्स, एंगल ऑफ डेकेज इमर्शन, उसके बाद क्या था, सेल्स एंड ओपनिंग्स, मुख्तलिफ किस्म की ओपनिंग्स वगैरह। अब आपने देखा हेराल्ड फ्री एंटरप्राइजेज, एक्सन वेल्डेज और ये हेराल्ड फ्री एंटरप्राइजेज और ये एस्टोनिया डूबे, क्या हुआ, प्रोग्रेसिव फ्लडिंग हुई, जहाज डूबा, ठीक है ना। एंगल ऑफ लिस्ट हुआ, एंगल ऑफ हील हुआ, प्रैक्टिकली आप वो देखो क्या हुआ था, कितनी जल्दी फ्लडिंग हुई थी। सो एंड ओपनिंग्स, एंगल ऑफ प्रोग्रेसिव फ्लडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा जब आप पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे कि जहाज डूबे कैसे चाहिए। कितने मिनट हो गए आपके,
10 मिनट से। ओके, लिस्ट ऑफ हील ड्यू टू द विंड, शिफ्ट वाटर, परमानेंट लिस्ट एंड एंगल ऑफ लॉल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडुअल स्टेबिलिटी। अब एंगल ऑफ लॉल करेक्ट करने का डिफरेंट तरीका है, एंगल ऑफ लिस्ट करेक्ट करने का तीसरा तरीका है। लिस्ट में तो ये कि इधर लिस्ट हुआ, आपने इधर पानी भर दिया, इधर लिस्ट हुआ, उधर नहीं। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे ये इसी साइड पे बनना है ताकि आपको पहले नेगेटिव जीएम की करेक्ट करना है। तो ये एक फंडा है, ये आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी वरना आपका गलत हो जाएगा। आपके 12 मिनट में बता देना। फैक्टर्स फैक्टर अफेक्टिंग द पीरियड ऑफ रोलिंग एंड पिचिंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रोलिंग एंड पिचिंग। फिर आपका क्या होता है, पूपिंग, वेरिएशन इन ड्राफ्ट एंड ट्रिम ड्यू टू द रोलिंग, पिचिंग एंड चेंज ऑफ स्पीड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सिंक्रोनाइज रोलिंग, सिंक्रोनाइज पिचिंग। क्योंकि अगर आपका बीम से सिंक्रोनाइज रोलिंग और सिंक्रोनाइज पिचिंग आपका हुआ, उस जगह जहाज का कैप्साइज होने का खतरा बहुत है। आप हमेशा क्या करें, सिंक्रोनाइज बीम जो आपका स्वेल्स है उसका अवॉइड करें रफ वेदर के अंदर हमेशा। देखिए डिटेल्स हम आपको बाद में बताएंगे। थोड़ा सा है असेसमेंट ऑफ एडिक्वेट स्टेबिलिटी प्रायर टू एंटरिंग एंड लीविंग ड्राई डॉक, उसका भी एक तरीका है। उस वक्त भी स्टेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है कि क्या आपने को प्लग निकालने हैं, आपने जिस कंडीशन में स्टेबिलिटी में ड्राई डॉक में गए उसी कंडीशन से आप इस ड्राई डॉक से वापस आने का है। इफेक्ट ऑफ डैमेज, ठीक है, परमेबिलिटी, सिंकेज एंड डिवीजन, फ्लडेबल लेंथ, कर्व्स, साइमेट्रिकल एंड अनसाइमेट्रिकल फ्लडिंग। कितने हो गए, 12 मिनट होने बता देना। 11:30। हाँ बस ये आपको बताने। इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट, देखिए इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट जब जहाज नहीं बनता है, द प्रिपरेशन ऑफ द वेसल फॉर, आप अपना कैमरा से ऊपर देना। हाँ, प्रिपरेशन, देखिए ये इनिशियल स्टेज में जहाज बनता है तो आपका सुपरिटेंडेंट वगैरह जाता है या कभी कभी कप्तान जाता है। डिटरमाइनिंग द लाइट शिप, देखा आपने, एंड डिस्प्लेसमेंट kg and LCG from the vessel as inclined light ship measurements as a practical means of checking vessel dead weight। ये हमको इनिशियल स्टेज पे करना पड़ता है जब जहाज बनता है, तो ताकि ये मसले हल हों आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंक्लाइनिंग एक्सप्लेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू बिल्ड वेसल। थैंक यू सर।